लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लीवर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गॉल ब्लैडर जो है वो हमारा स्टोरेज ऑर्गन है। जो भी बाइल हमारा लीवर सिक्रीट कर रहा है ना, ये बाइल हमारा स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 50 ml जितनी। और ये जो गॉल ब्लैडर होता है ना, उसका मेन काम होता है स्टोरेज करना बाइल का और कंसंट्रेशन करना। तो गॉल ब्लैडर ऐसे लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं होता। तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते ना, जैसे पथरी भी बोलते, तो जब ये स्टोन होते तो इसे रिमूव भी कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं कॉलेसिस्टेक्टॉमी, गॉल ब्लैडर का रिमूवल। जब भी गॉल ब्लैडर का कोई फंक्शन में डिसऑर्डर हो गया या कॉमनली कंडीशन है जो है गॉल ब्लैडर के स्टोन्स। स्पीशीज़ में गॉल ब्लैडर पहले से ही एब्सेंट होता है। गॉल ब्लैडर के फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ बाइल। हमारा जो लीवर है वो बाइल को कंटिन्यूसली सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूसली जो सिक्रीट हुआ बाइल है वो कंटिन्यूसली इंटेस्टाइन में रिलीज़ नहीं होता। रिलीज़ कब होगा? जब फैटी फूड आएगा। तो इसीलिए ये जो बाइल है ना वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और जब भी ज़रूरत होती है, जब भी हम फैट लेते हैं, तब ये बाइल रिलीज़ होगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ बाइल। दूसरा फंक्शन है कंसनट्रेशन ऑफ बाइल। क्योंकि बाइल जो कंटिन्यूसली सिक्रीट होता है तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, और गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी है 50 ml। तो ये जो बाइल है ना वो कंसनट्रेट हो रहा है गॉल ब्लैडर में, तभी वो जा करके स्टोर रहेगा, ठीक है। और जो गॉल ब्लैडर की म्यूकोजा होती है ना, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, और कैल्शियम पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर। साथ साथ में बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, ये सभी रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब सब्सटेंसेस रहेंगे और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बाइल जो है वो कंसनट्रेट होगा। कितना कंसनट्रेशन होता है? 5 to 10 टाइम्स जब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो पहला फंक्शन स्टोरेज ऑफ बाइल, दूसरा फंक्शन है कंसनट्रेशन ऑफ बाइल। थर्ड फंक्शन है पीएच। बाइल की पीएच चेंज हो रही है। जो हमारे लीवर का बाइल है उसकी पीएच होती है थोड़ी ज़्यादा अल्कलाइन, 8 to 8.6। लेकिन ये जब कंसनट्रेट हो रहा है, जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इसकी पीएच हो जाएगी 7 to 7.6। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया ऑल्ट्रेशन इन द पीएच। फोर्थ फंक्शन है म्यूसिन का सिक्रीशन। जो गॉल ब्लैडर है ना वो म्यूसिन को सिक्रीट कर रहा है, और ये सिक्रीट करके वो बाइल में उसे ऐड कर देगा, ठीक है। और ये जो बाइल रिलीज़ हो रहा है इंटेस्टाइन में, ये म्यूसिन जो इसके अंदर है, तो ये लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा। तो जो काइम है उसकी मूवमेंट ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन है बिलियरी सिस्टम का प्रेशर मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर में, उसकी वजह से जो प्रेशर होगा बिलियरी सिस्टम में वो मेंटेन होगा 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अराउंड, ठीक है। और ये जो प्रेशर है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि बाइल हमारा इंटेस्टाइन में रिलीज़ होगा। तो ये प्रेशर भी मेंटेन होगा गॉल ब्लैडर की वजह से। नहीं तो बहुत ज़्यादा बाइल सिक्रीट ही हो रहा है, गॉल ब्लैडर से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो ये प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये 5 फंक्शंस हो गए जैसे हमने डिस्कस किया। पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ बाइल, सेकेंड फंक्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, थर्ड ऑल्ट्रेशन इन पीएच ऑफ बाइल, फोर्थ सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन, और 5 फंक्शन दैट इज मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन बिलियरी सिस्टम। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फीलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ गॉल ब्लैडर। तो जब भी हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो हमारा ये जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है ना, जो हमने डिस्कस किया था, बिलियरी ट्रैक और साथ साथ में पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों में से ये लेके जा रहा है सिक्रीशन हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम के अंदर, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्लोज रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है बिलियरी ट्रैक के अंदर, ये 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम फैटी फूड ले रहे हैं, ठीक है ना, फैट खा रहे हैं, और ये फैट जब आ रहा है इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा? एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये क्या करेगा? गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन, साथ साथ में ये जो स्फिंक्टर है उसका रिलैक्सेशन भी करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी का। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये बिलियरी ट्रैक है ना उसका प्रेशर बढ़ेगा, और बिलियरी ट्रैक का प्रेशर बढ़ के 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होगा। इसकी वजह से ये जो है वो बाइल यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? एक है न्यूरल फैक्टर, इसमें आएगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक की वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और दूसरा है हार्मोन में कोलेसिस्टोकाइनिन, जो मैंने बताया, कोलेसिस्टो मतलब गॉल ब्लैडर, काइनिन मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन करना। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बाइल सिक्रीशन। जो बाइल का सिक्रीशन हो रहा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो ये अमाउंट कम होती है, ठीक है। और मील लेने के बाद, हम जब खाना खाते हैं उसके बाद इसका सिक्रीशन बढ़ रहा है, और ये कंटिन्यू रहेगा 3 घंटे तक, ठीक है। और ये जो सिक्रीशन हो रहा है बाइल का लीवर में से और वो रिलीज़ हो रहा है गॉल ब्लैडर में से, ये दोनों को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे कोलेरेटिक्स, दूसरे है कोलेगो, और तीसरे है हाइड्रोकोलेरेटिक एजेंट्स। कोलेरेटिक मतलब जो सब्सटेंसेस बाइल का सिक्रीशन बढ़ा रहे हैं लीवर में से, ठीक है। इसमें आएंगे हमारे एसिटाइलकोलिन, एसिडिक काइम होता है, बाइल सॉल्ट्स है, सिक्रीटिन है, एंड कोलेसिस्टोकाइनिन है।
नेक्स्ट है हमारे कॉलेगो एजेंट्स। ये जो एजेंट्स है वो बाइल का रिलीज़ करते हैं इंटेस्टाइन में। कैसे करेंगे? गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करके। इसमें कौन कौन से एजेंट्स आ रहे हैं? एक है हमारे बाइल सॉल्ट्स, सेकेंड है कैल्शियम, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। थर्ड एजेंट्स है हाइड्रोकोलेरेटिक एजेंट्स। हाइड्रोकोलेरेटिक मतलब ये जो है वो बाइल का सिक्रीशन करेंगे लीवर में से, और साथ साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड इनका सिक्रीशन करेंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, ज़्यादा वाटर ही बाइल सिक्रीट करेंगे, ठीक है। इसमें आ रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अप्लाइड फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे जॉन्डिस, जिसे इक्टरस भी कहते हैं। जॉन्डिस या इक्टरस ये वो कंडीशन है जिसके अंदर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और डीपर टिश्यू इसका येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। जॉन्डिस जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड जॉन में से आ रहा है, जिसका मीनिंग होता है येलो, ठीक है। और यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल जो हमारा नॉर्मल होता है वो है 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जब जॉन्डिस हो रहा है तो ये बढ़ के हो रहा है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जॉन्डिस के 3 टाइप्स होते हैं। एक है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, जिसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। दूसरा है हिपैटिक जॉन्डिस, जिसे हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस भी कहते हैं। और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। फर्स्ट हो गया प्री हिपैटिक, जिसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? हीमोलिसिस मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से फ्री बिलिरुबिन बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इसके अंदर जो हमारा लीवर है वो ठीक तरह से एक्सक्रीट कर रहा है बिलिरुबिन को, लेकिन बिलिरुबिन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लीवर एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्री बिलिरुबिन, जिसे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, ये बढ़ रहा है। और कंजुगेशन करना लीवर का काम है। लीवर कंजुगेशन करके क्या करेगा? ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, जो फ्री बिलिरुबिन जो हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है, उसे कन्वर्ट करेगा वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन में, और वाटर सॉल्युबल बन जाएगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा फ्री बिलिरुबिन है तो लीवर उसे कंजुगेट नहीं कर पाएगा, तो ये फ्री बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जॉन्डिस येलो डिस्कलरेशन प्रेजेंट होगा। तो और इसके साथ साथ में लीवर जो भी कंजुगेट कर रहा है इसमें से थोड़ा सा जो यूरोबिलिनोजन जो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म में लीवर के साथ, तो वो भी यूरिन में जो एक्सक्रीट होना है वो भी बढ़ जाएगा, तो यूरिन भी येलो कलर का होगा। हिपैटिक जॉन्डिस के कॉजेज़ क्या होते हैं? कोई भी कंडीशन जिसमें हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई स्प्लीन बढ़ गया है, लीवर का डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, या मलेरिया इन्फेक्शन जैसे, या फिर हीमोग्लोबिन की कोई एबनॉर्मलिटी है जिसमें हीमोलाइसिस हो रहा है, कुछ ड्रग्स है जो हीमोलाइसिस कर रहे हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो हीमोलाइसिस कर रहे हैं। इन सब कंडीशन के अंदर प्री हिपैटिक जॉन्डिस है, मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। सेकेंड है हिपैटिक जॉन्डिस, जिसे हिपैटोसेल्युलर या कोलेस्टेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीवर के सेल का डैमेज हो रहा है, और इसकी वजह से जो कंजुगेशन है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड भी बढ़ सकता है, दोनों ही बढ़ जाते हैं। और इसके कॉजेज़ में आएंगे लीवर का कोई वायरल इन्फेक्शन है, अल्कोहल है, इसकी वजह से हिपेटाइटिस हो गया है, लीवर का सिरोसिस है, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से लीवर का डैमेज हुआ है। थर्ड है पोस्ट हिपैटिक, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं या एक्स्ट्रा हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? लीवर भी बराबर है, हीमोलाइसिस भी बराबर है, लेकिन जो बाइल का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तो बाइल जो है ना वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी वजह से क्या होगा? कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके कॉजेज़ में होते हैं हमारे कोई गॉल स्टोन है जिससे स्टोन हो गए तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए, या फिर बिलियरी सिस्टम या पैंक्रिया का कैंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस का कंपैरिजन बताया। प्री हिपैटिक जॉन्डिस का कॉज है हीमोलाइसिस, हिपैटिक जॉन्डिस में लीवर का डैमेज हो रहा है, और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, हिपैटिक में दोनों, और पोस्ट हिपैटिक में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में यूरिन में यूरोबिलिनोजन इंक्रीज होगा, जबकि हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में डिक्रीज हो रहा है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में फीकल स्टार्कोबिलिनोजन इंक्रीज हो रहा है, जबकि हिपैटिक में डिक्रीज होगा, और पोस्ट हिपैटिक में क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो स्टूल में आएगा ही नहीं, तो ये एब्सेंट होगा। वांडेनबर्ग रिएक्शन, जिसके अंदर हमारा कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड कौन सा बिलिरुबिन है ये पता चलेगा। तो वांडेनबर्ग में प्री हिपैटिक में क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है तो वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव होगा। हिपैटिक जॉन्डिस में क्योंकि दोनों बिलिरुबिन है तो बाइफेसिक रिएक्शन रहेगा, और पोस्ट हिपैटिक में क्योंकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन है तो वो डायरेक्ट पॉजिटिव रहेगा। लीवर फंक्शन प्री हिपैटिक में नॉर्मल होते हैं, हिपैटिक में एब्नॉर्मल होंगे, अफेक्टेड होंगे, और पोस्ट हिपैटिक में एक्सैगरेटेड होंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। ब्लड पिक्चर प्री हिपैटिक में एनीमिया होगा और रेटिकुलोसाइट्स भी बढ़ जाएंगे, हिपैटिक में ये दोनों नॉर्मल रहेंगे। हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में ब्लड पिक्चर में एनीमिया नहीं होगा। हेमरेजिक टेंडेंसी प्री हिपैटिक में नहीं होती, जबकि हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में हेमरेजिक टेंडेंसी प्रेजेंट होती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में गॉलस्टोन, जिसे कॉलेलाइथायसिस भी कहते हैं,
तो गॉलस्टोन क्या होते हैं? ये छोटे छोटे सॉलिड क्रिस्टल डिपॉजिट्स होते हैं जो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयंस और बाइल पिगमेंट से, जो हमारे गॉल ब्लैडर में या बाइल डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलेलाइथाइसिस मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन इन द गॉल ब्लैडर। अब ये गॉलस्टोन्स कैसे बन रहे हैं? तो नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बाइल में, ये बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन के साथ बाइंड हो करके सॉल्युबल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्रेसिपिटेट होगा और ये गॉलस्टोन बनाएगा। ठीक है, शुरू में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़े अमाउंट में प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होता है, इसके बाद इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं जो गॉल ब्लैडर है उसकी म्यूकोजा के अंदर, और ये स्टिमुलेट करेंगे और क्रिस्टल का बनना। ये क्रिस्टल्स बड़े और बड़े क्रिस्टल्स बनते जाएंगे और साथ साथ में बाइल पिगमेंट्स और कैल्शियम आयंस भी इसके साथ अटैच हो जाएंगे और गॉलस्टोन बन जाते हैं। ठीक है, गॉलस्टोन होने के कॉजेज़ क्या है? पहला है बाइल सॉल्ट्स या लेसिथिन कम हो जाना। ठीक है, दूसरा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो कॉमन है। थर्ड है कि कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस हो गया है। चौथा है कैल्शियम आयन बढ़ जाना। फिफ्थ है कि जो गॉल ब्लैडर का एपिथेलियम है उसमें इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो जाना और इसकी वजह से एब्जॉर्प्टिव फंक्शन चेंज हो जाना। और लास्ट वन है कि बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना। गॉलस्टोन का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से, फिर कोलेंजियोग्राफी से। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बिलियरी डक्ट है उसकी रेडियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। इसके लिए पहले कॉन्ट्रास्ट मीडियम है उसको एडमिनिस्टर करेंगे और इसके बाद इसकी रेडियोलॉजिकल स्टडी करेंगे। और गॉलस्टोन में ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ये जो गॉलस्टोन है उसका डिसोल्यूशन करने के लिए 1 to 1.5 ग्राम जितना चिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड देते हैं, और जिसकी वजह से बाइल एसिड्स का कंसनट्रेशन गॉलस्टोन बहुत बड़े और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, जिसे कहते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। तो आज हमने गॉल ब्लैडर और गॉलस्टोन के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।